Good morning, student. This is the last topic of the chapter number 1. In earlier section, we discussed about the pre-fertilization events. In pre-fertilization events, we studied gametogenesis and the gamete transfer. In gametogenesis, we discussed how gametes are formed. Second part, that is gamete transfer, how gametes are transferred. Gamete का transfer कैसे होता है. अब gamete का transfer होने के बाद कौन सी stage आएगी? Fusion of the gametes. So we start the fertilization. What is fertilization? Fusion of gametes. Gametes, male and female gametes. Fusion of male and female gamete, that is called fertilization. उसको अपन क्या कहते हैं? Fertilization कहते हैं. It is also called syngamy. उसको अपन syngamy के नाम से भी जानते हैं. Syngamy is a fusion of the male and female gamete, and we can say fertilization is the whole process including the syngamy. Slightly difference is there in the syngamy and the fertilization. So fusion of the gametes will be there, and fusion of gametes, that process is called fertilizations. Generally we categorize it in two categories. First one is external fertilization and second one is internal fertilization. External fertilization, इसका मीनिंग सिंपल सा ये हुआ कि fertilization takes place outside the body. Outside the body. Outside the body, it requires a medium. That medium is water. It means it takes place especially in the aquatic organism. Aquatic organism में होगा like your algae, your fishes, है ना, your amphibians जो इसके अंदर आ जाएंगे उसको अपन इसको इंक्लूड कर लेंगे. बात समझ में आ गई? ठीक है. अब एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में होता है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, एक बॉडी के आउटसाइड होता है. और क्या प्रॉपर्टीज इसकी हो सकती है कि देयर विल बी ए सिंक्रोनाइजेशन. देयर विल बी सिंक्रोनाइजेशन इन रिलीजिंग ऑफ गेमेट्स. जब गेमेट्स का रिलीज होता है तो उसके अंदर क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन होता है. सिंक्रोनाइजेशन का मीनिंग ये होता है कि एक बॉडी के बाहर हो रहे, वाटर के अंदर हो रहे, तो उस समय क्या होता है कि जो मेल गैमेट और जो फीमेल गैमेट रिलीज हो रहे हैं वो दोनों एक साथ रिलीज होना चाहिए. क्यों? क्योंकि जब मान लीजिए मेल गैमेट रिलीज हो गए, फीमेल गैमेट रिलीज नहीं हुए, तो वो आपस में मिलेंगे नहीं, उनकी मैटिंग नहीं होगी, उनका फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. So there will be a synchronization in the releasing of the gametes. Gametes के releasing के अंदर क्या होना चाहिए? Synchronization होना चाहिए. Second, gametes are released in large amount. यानी जो गेमेट्स रिलीज होते हैं वो लार्ज अमाउंट में रिलीज होते हैं. इसका रीजन क्या है? क्योंकि जब गेमेट्स वाटर बॉडी के अंदर रिलीज होंगे तो देयर विल बी predators that gamete will be eaten by the predators. ये predators उसको क्या कर सकते हैं? ईट कर सकते हैं, है ना. तो उसके जो चांसेस होते हैं सर्वाइव करने के, फ्यूजन करने के चांसेस बहुत कम होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज प्रोड्यूस इन द लार्ज अमाउंट. इसी वजह से ये लार्ज अमाउंट में क्या होते हैं? प्रोड्यूस किए जाते हैं और उसके बाद में इनका फ्यूजन वगैरह हो जाता है. तो एक्सटर्नली ये फर्टिलाइजेशन अपन ने देखा कि बॉडी के क्या होता है? बाहर कंप्लीट होता है. बात समझ में आ गई? अब अपन बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की. इंटरनल फर्टिलाइजेशन मींस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी. बॉडी के अंदर कंप्लीट होता है. इसका मीनिंग ये हुआ इसको मीडियम के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. स्पेशली ये कहाँ होंगे? टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स है ना उसके अंदर कंप्लीट होंगे. जैसे अपन ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो अंदर होता है बॉडी के. ठीक है. उसके बाद अपन बात करें इसके अंदर जो मेल गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स वो क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, यानी वो मूवमेंट कर सकते हैं. लेकिन जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं. लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड. लार्ज नंबर में मेल गैमेट्स का रिलीजन होता है, बट लेस नंबर ऑफ द फीमेल गैमेट. फीमेल गैमेट का जो रिलीजन होता है वो बहुत कम होता है, मेल गैमेट का रिलीजन बहुत ज़्यादा होता है. और फिर अल्टीमेटली क्या होता है? एनिमल की जो बॉडी होती है उसके अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है. बात समझ में आ गई? ये तो बात अपने एनिमल्स की. प्लांट्स की यदि अपन बात करें, स्पेशली फ्लोरिंग प्लांट्स की अपन बात करें, तो उसके अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन्स हैं, उसके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं.
और आपका जो ओवरी वाला जो पोर्शन है, ओव्यूल्स होता है, उसके अंदर एग्स जो होते हैं वो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। तो उसके अंदर पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं। तो अब ट्रांसफर करने के लिए अब फर्टिलाइजेशन जो फ्यूजन वाला जो पोर्शन होता है वो कैसे होगा कि पोलिनेटिंग एजेंट के थ्रू वो क्या करेंगे, स्टिग्मा के ऊपर आएंगे। स्टिग्मा के ऊपर आने के बाद पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और क्या बनाएंगे, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, और इस पोलन ट्यूब के थ्रू क्या करेंगे, मेल गैमेट नीचे की तरफ आएंगे। कहाँ आएंगे, ओवल्स के पास आएंगे। ठीक है, तो उसमें पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और ये था अपना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, जाइगोट बन गया। क्या बन गया, जाइगोट बन गया। तो फर्टिलाइजेशन के बाद की जो प्रोसेस है वो किस में अपन इंक्लूड करेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। सो इसमें अपन दो टॉपिक के अंदर अपन इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन होगा अपना जाइगोट और सेकंड वन होगा अपना एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, देखिए जाइगोट, जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो क्या बनती है, एक यूनिक स्ट्रक्चर बनती है। दैट यूनिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जाइगोट। उसको अपन क्या कहते हैं, जाइगोट के नाम से जानते हैं। जाइगोट जो है वो फीमेल और मेल गैमेट के फ्यूजन के बाद बनता है। ठीक है, जाइगोट बनने के बाद अब स्पेशली अपन एल्गी और फंगाई की यदि बात करें तो उसके अंदर जाइगोट है वो क्या करता है, एक थिक लेयर अपने चारों तरफ बना लेता है। थिक लेयर बना लेता है, वो जो थिक लेयर होती है वो किसी भी डैमेज के लिए रेजिस्टेंट होती है, रेजिस्ट करती है, उसका कोई भी डैमेज नहीं होता है। जब तक वो जर्मिनेट नहीं करती है तब तक किस स्टेट में रहती है, रेस्ट स्टेट में रहती है, पड़ी रहती है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और यदि अपन ऑर्गेनिजम्स की बात करें, हैप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर क्या हुआ कि आपका जो जाइगोट बना है, आपका जो जाइगोट बना है वो कौन सी कंडीशन में, 2n के अंदर है। जबकि उसकी बॉडी जो होती है, पहले ही अपन इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उसकी बॉडी पेरेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो n होता है। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद n हैप्लॉइड स्पोर्स जनरेट हो जाएंगे और इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी आपका जाइगोट है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, उसके अंदर डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया और वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। अब एम्ब्रियो के अंदर जब कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, सेल डिविजन्स होते हैं। सेल डिवीजन का मीनिंग ये होता है कि जाइगोट जो है वो आपकी सिंगल सेल है। जाइगोट क्या है, सिंगल सेल है। एवरी जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उस ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंगल सेल से उसकी लाइफ स्टार्ट होती है और वो सिंगल सेल क्या होती है, उसका जाइगोट होती है। बात समझ में आ गई। अब जाइगोट के अंदर क्या होगा, कंटिन्यूसली रिपीटेटिंग डिविजन्स होंगे। क्या होंगे, डिविजन्स होंगे। डिवीजन होंगे तो उसमें क्या बनेंगे, एक सेल से 2 सेल बनेगी, 4 बनेगी, 8 बनेगी, 16, 32 इस हिसाब से बनती जाएगी। लेकिन सेल डिवीजन वहाँ पे कौन सा होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, और सेल के नंबर बढ़ते जाएंगे। सेल के नंबर बढ़ेंगे, उसके बाद उसमें क्या होगा, सेल का डिफरेंशिएशन होगा, और डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि सेल डिफरेंशिएट होकर के पर्टिकुलर टाइप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको अपन कह सकते हैं कि उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आएगा कि आगे चल करके ये बॉडी का कौन सा पार्ट बनाने वाली है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जो डेवलपमेंट जो होता है वो बॉडी के अंदर भी होता है और बॉडी के बाहर भी होता है। तो इस हिसाब से जितने भी जो एनिमल्स हैं उसको अपन 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट कैटेगरी आपकी है ओवीपेरस और सेकंड कैटेगरी है आपकी विविपेरस। ओवीपेरस जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करते हैं। फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करते हैं। अब फर्टिलाइज एग प्रोड्यूस करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक उनका क्या होता है, इंक्यूबेशन होता है। दैट इंक्यूबेशन इज कॉल्ड हैचिंग, है ना। और ये फर्टिलाइज जो एग है इसका जो कवर है वो कैल्केरस सेल्स होता है। कैल्केरस सेल होता है, हार्ड होता है। ठीक है, इंक्यूबेशन के बाद ये क्या करेंगे, न्यू ऑफस्प्रिंग को जनरेट करेंगे या न्यू ऑफस्प्रिंग को जनरेट कर देंगे।
तो ये तो हो गया ओविपेरस के अंदर। अब समझिए कि जब फर्टिलाइज एग देते हैं तो एक सेफ प्लेस में वो एग देते हैं, उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसका क्या होगा, इंक्यूबेशन होगा, हैचिंग होगी, उसके अंदर मैच्योरेशंस आएंगे और मैच्योर होने के बाद जब कंप्लीटली वो मैच्योर हो जाएगा तो वो कैलकुलस सेल बस्ट अप होगा, वहां से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर प्रीडेटर के खाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, यानी जो आपका जो फर्टिलाइज एग है वो वल्नरेबल होता है टू प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स के लिए वल्नरेबल होता है, सेंसिटिव होता है। बात समझ में आ गई? बर्ड्स वगैरह की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें तो उसमें ओविपेरस होते हैं। वीवीपेरस के अंदर क्या होता है कि यंग वंस को, डेवलप्ड यंग वंस जो होता है उसको वो बॉर्न करते हैं, या जो इंडिविजुअल्स आता है वो यंग वंस होता है वो डिलीवर करती है, फीमेल उसको डिलीवर करती है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि फर्टिलाइज जो एग वगैरह रिलीज नहीं होते, अंदर ही बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और जो डेवलपमेंट होता है वो मदर के वॉर्म के अंदर, यूटेरस के अंदर होता है। कंप्लीटली डेवलपमेंट, यदि ह्यूमन बीइंग की बात करें तो कंप्लीट डेवलपमेंट 9 मंथ्स के बाद वो क्या करता है, बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है और पार्चुरेशन जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है, डिलीवरी हो जाती है, यंग वंश आ जाता है। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इस टाइप का होता है। अब अपन बात करते हैं एनिमल्स के बाद प्लांट्स की बात करते हैं। सॉरी, प्लांट्स के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मान लीजिए ये वाला आपका ओवरी वाला पोर्शन है, ये आपका ओव्यूल वाला पोर्शन है और यहां पे आपका एग था। ठीक है, ये आपका स्टिग्मा स्टाइल वगैरह हो गया, यहाँ पे कौन थे आपके पोलन ग्रेन्स वगैरह थे, है ना, सेपल्स पेटल्स वगैरह थे। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है उस समय सेपल्स, पेटल्स और आपके जो स्टामेल वाला पोर्शंस होते हैं वो विदर एंड फॉल ऑफ, वो वहां से टूट करके नीचे गिर जाते हैं। क्या होते हैं, टूट करके नीचे गिर जाते हैं। लेकिन आपका जो फीमेल वाला पोर्शन होता है जिसको आप क्या कह रहे हैं, पिस्टिल कह रहे हैं, पिस्टिल वाला पोर्शन अभी भी है। अब पिस्टिल वाले पोर्शन के अंदर ये वाला पोर्शन है, ये आपका कौन है, ओवेरी है। दिस इज योर ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ये आपकी क्या है, एग सेल है। ध्यान से समझना किसका कन्वर्जन किसके अंदर होता है। आपकी ओवेरी है, जैसे ही मैच्योरिटी होगी, फर्टिलाइजेशन हो गया ना, तो एग है, एग तो किस में कन्वर्ट हो गया जी, जाइगोट के अंदर कन्वर्ट हो गया फर्टिलाइजेशन होने के बाद, और जाइगोट से क्या बन जाएगा, इसमें एम्ब्रियो बन जाएगा। फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकेंड थिंग, ओव्यूल जो है वो डिफरेंशिएट होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका जो ओवेरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका फ्रूट वो क्या है, राइपन्ड ओवेरी। फ्रूट के अंदर क्या है, आपके सीड्स होते हैं। फ्रूट की जो वॉल होती है उसको अपन पेरिकार्प के नाम से जानते हैं। किस नाम से, पेरिकार्प के नाम से जानते हैं, और डिटेल्स अपन नेक्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और उसके अंदर आपके होते हैं सीड, यानी सीड एक्चुअल में क्या है, ओविल्स होते हैं, और ओविल्स जो सीड है उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। बात समझ में आ गई मेरी? ये सारी स्ट्रक्चर्स थी जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर होती है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद में उसमें क्या होगा, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन होगा। डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन होगा तो उसके अंदर सेल डिविजन्स होंगे, मल्टीपल सेल डिविजन्स होंगे। कौन सा सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा उसके अंदर, राइट। माइटोसिस होने के बाद जब डिफरेंशिएशन की टाइम आएगा तो उसके अंदर क्या होगा, हर एक पर्टिकुलर टाइप की जो सेल्स है वो डिफरेंशिएट हो जाएगी, स्पेशलाइज फंक्शंस उसके लिए तैयार हो जाएंगे कि आपको आगे चल करके ये फंक्शंस करने होते हैं, ठीक है। एनिमल्स की अपन बात करें तो डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपन कह सकते हैं कि बॉडी का आउटसाइड होता है, बॉडी के इनसाइड होता है, तो उसमें ओविपेरस और वीवीपेरस अपन ने देखे थे। प्लांट्स की केस की बात करें, फ्लोरिंग प्लांट्स की बात करते हैं उसमें, तो उसमें क्या होते हैं, जो जाइगोट होता है, एग जो होता है वो डिफरेंस फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है, और जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ओव्यूल्स होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 1। नंबर 1 जो फर्स्ट चैप्टर था वो अपन ने डिस्कस कर लिया। इस चैप्टर में वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, और देखा जाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो सेकंड और थर्ड चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं उसका सारा बेस इसी चैप्टर के अंदर है। ये चैप्टर आपको समझ में आ गया इजीली। जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेटेड जो स्ट्रक्चर्स अपन पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर प्लांट्स के अंदर, थर्ड चैप्टर एनिमल्स के अंदर, वो चीज़ आपको समझ में आएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम अपन जब लेक्चर लेके आएंगे तो सेकंड चैप्टर का लेक्चर लेके आएंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।